और ये जो घर आपका है, बस एक ही घर है या और कहीं घर है? आप ग्रामीण से पूछ लीजिए, मेरा एक ही घर है कि ज़्यादा घर है उसके। मेरे नज़र की में जानकारी आप ही दे। मेरा नज़र में एक ही घर है। एक ही घर है। आप एक ही घर में दो आवास पास करवाए, क्या मामला है? आप एक ही घर है, बावजूद आपका, आपने खुद कहा कि हमारा एक ही घर है यहाँ पे, लेकिन आपका दो आवास पास हुआ है। जैसा कि आपको हम लोगों ने दिखलाया दो मकान और तीन मकान दिखलाया, उसमें से दो मकान सरकारी कागज में, वो दो मकान जो सरकारी कागज में है उन्हें बिल्डिंग साबित कर दिया गया। बिल्डिंग साबित क्यों किया गया? जनसेवा हमारे साथ स्वयंसेवक जी है, राजेश जी। राजेश उरांव जी अभी उपस्थित है। क्या है मामला, इनकी इस बिल्डिंग साबित करने में इनकी क्या भूमिका है, हम इनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। राजेश उरांव, पंचायत स्वयंसेवक पंचायत। सर, ग्रामीणों ने आप पे आरोप लगाया है कि फॉर्म जब उनका भरना था वो आपने ही भरा है, लेकिन उस पर आप झोपड़ी को भी, जो छोटा मकान है, जिनके मिट्टी के घर है, जो खपड़ा घर है, उसे आपने जानबूझ के उसे बिल्डिंग साबित कर दिया है। सर, बिना हम हार्ड कॉपी देखे हुए इसके आगे कुछ नहीं बता पाएंगे। हमको हार्ड कॉपी देखेंगे तभी बता सकेंगे हम। उसमें साफ साफ जो रिजेक्शन लेटर है उस पर लिखा हुआ, क्या कुछ कहेंगे? सर, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब तक हार्ड कॉपी नहीं देखेंगे तो उससे पहले कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब देखिएगा हार्ड कॉपी। हम 1-2 दिन में देख लेंगे। जो फोटो खींचने आए थे जनसेवक जी, उनकी क्या भूमिका है इस आवास में? सर, आवास में तो जनसेवक का ही पूरा भूमिका रहता है, उसके आदेश के अनुसार से हम लोग काम करते हैं। तब उन्होंने आदेश दिया था आपको कि इसे बिल्डिंग बना दीजिए? सर, वैसे कोई आदेश नहीं दिया गया था। हम उसके बारे में तो आपको बोल रहे हैं कि जब तक हार्ड कॉपी नहीं देखेंगे बता नहीं सकते हैं। मतलब इसकी जानकारी अभी आपको नहीं है? हाँ, हमको खुद मालूम नहीं चल रहा है। हम उसका घर देख रहे हैं कैसा है क्या नहीं, हमको कहा है नहीं, हमको सब पता है, पर वहाँ जो लिखा गया है हमको खुद समझ में ना आ रहा है कि हम इसके आगे कैसे बोले कि क्या हुआ है उसका। लोगों, आप जहाँ के जो लोग हैं आप पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए सर, बात रह गया कि उसमें जो है नहीं है, जब तक हम नहीं देखेंगे उससे आगे हम कुछ बोल नहीं पा सकते हैं। इसमें मतलब आपकी कोई गलती नहीं है? अब गलती नहीं गलती तो आप अभी कैसे बोलेंगे, जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक। और एक है कि जो पास हुआ है उस पर आपके घर के ही दो व्यक्ति का आवास पास हुआ है। जी हाँ क्या कुछ कहेंगे? सर, एक्चुअली माँ का नाम से है। आवास आपके माँ के नाम से भी है और एक आपके नाम से भी है। हाँ तो ऐसा क्यों, जैसे कि आपके माँ के भी नाम से भी आवास पास, मतलब लिस्ट में नाम आ गया, आपके भी नाम पे आ गया, आप लोग एक ही घर पे रहते हैं, और फिर भी आवास आने का क्या मतलब है इसका? सर, भाई अलग है ना सर। मतलब दोनों अलग रहते हैं आप लोग? अभी आपने कहा कि भाई रांची में रहते हैं। हाँ, रांची में है। लेकिन माता जी आपके साथ है? माता जी फिलहाल यहाँ गांव में है। आपके भाई परमानेंट रांची में ही रहते हैं? नहीं सर, रेंट में रहते हैं। रेंट में रहते हैं। हाँ, रजा को लिए काम करते हैं। और ये जो घर आपका है, बस एक ही घर है या और कहीं घर है? आप ग्रामीण से पूछ लीजिए, मेरा एक ही घर है कि ज़्यादा घर है उसके। मेरे नज़र की में जानकारी आप ही दे। मेरा नज़र में एक ही घर है। एक ही घर है। आप एक ही घर में दो आवास पास करवाए, क्या मामला है? आप एक ही घर है, बावजूद आपका, आपने खुद कहा कि हमारा एक ही घर है यहाँ पे, लेकिन आपका दो आवास पास हुआ है। कैसा मजाक है ये? सर देखिए, बात रह गया कि अगर किसी का घर नहीं है, एक ही घर में रह रहा है, बहुत परिवार ऐसा है कि एक ही घर में रह रहे हैं, तो उसको एक ही घर मिलेगा। आप ही बता दीजिए। सर, आपने अभी कहा कि हम लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में, लेकिन बंटवारा हो चुका है, लेकिन आप लोगों के घर पे दो आवास पास हुआ। आपके भाई से नहीं, आपके माताजी का आवास पास हुआ और एक आपका पास हुआ है। हाँ ऐसा क्यों? सर, मतलब अगर जिसके पास सरकारी पावर है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है कैसे आपके हिसाब से? आप ही मतलब, इसकी जानकारी हम आप ही से लेना चाहता हूँ। ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि आपका दो आवास पास हुआ, लिस्ट में साफ साफ दिख रहा है कि आपके नाम से दो लिस्ट आया, आपके माता जी के नाम से, एक राजेश जी के नाम से। क्या कुछ कहेंगे? क्या बोल सकते हैं, सरकार जो उसमें निर्णय लेगा लेगा। तो आप दो आवास अप्लाई किए थे, दो ही आवास आप अप्लाई किए, तभी तो लिस्ट में नाम आया होगा। लिस्ट रहने पर भी सबका थोड़ा आवास मिलता है सर। आप लोगों ने अप्लाई तो किया था ना? जांच पड़ताल तो होता ही है। आप लोगों ने तो अप्लाई तो किया? कभी कभी आप लोगों ने अप्लाई तो किया जी था ना? जी सर। कितना आवास अप्लाई किया था? दो ही किए थे कि उससे भी ज़्यादा किए? 2 सर। और दोनों पास हो गया? जी। गरीब लोग भी बैठे हुए हैं बगल पे, आपके गांव के ही हैं,
उनका आवास पास नहीं हुआ, उनका साफ साफ रिजेक्शन हो गया। और एक दो नहीं, टोटल 105 लोगों की, जिनकी देख रेख काफ़ी लोगों के ऊपर थी। आप लोग 2-3 लोगों के ऊपर ही थी, लेकिन इनका आवास कैंसिल हो गया, लेकिन आपका आवास पास हो गया। और एक नहीं, दो आवास पास हुआ। क्या कुछ कहेंगे? जब तक हार्ड कॉपी नहीं देखेंगे उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। मतलब इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते? जी आपका जो तो 2 पास हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, एक्चुअली जो जन्मदिन था उसको हम अति किए, उसमें मतलब आपको 2 आवास मिलना चाहिए आपके हिसाब मैं वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं। जो मेरा जन्मदिन था हम लोग उसको अपलोड मारे। से? जी, आप लोग तो एक ही घर का 2 बार फोटो खींच के अपलोड मारे होंगे और दोनों का पास हो गया। जी, कैसे हुआ ये? सेटिंग चलता है क्या? वैसा नहीं, सेटिंग आपसे पूछ रहे हैं। वैसा सेटिंग चलता था तो दुनिया करा लेता सर। नहीं तो वही तो पूछ रहे चाहे तब करा लेगा। वही तो हमसे पूछ रहे हैं, टेबल के नीचे से भी कुछ काम होता है क्या आप लोग का? वैसा हम कभी आज तक किए हैं ना करते हैं। वही तो हम आपसे बस जानकारी ले रहे हैं। अब जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका आवास अब कैंसिल हो गया, सोचने वाली बात है। जिनका मकान है, मिट्टी का मकान है, खपड़ा का मकान है, लेकिन बावजूद उनका कैंसिल हो गया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1-2 का नहीं, टोटल 104-5 लोगों का कैंसिल हुआ है। और आप लोगों ने 2 अप्लाई किया था, दोनों पास हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, ग्रामीण को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ना जो मेरे व्यूअर है, जो जनता है, जो देख रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। सर इसके बारे में हम क्या बोले, अब कुछ बोल। आप अप्लाई किए होंगे तो आपका पास हो गया, उन लोग का पास नहीं हुआ। आधे आध का लगभग देखा जाए तो 200 कुछ लोगों का पास हुआ, 100 कुछ लोगों का पास, तरह से देखा जाए तो आधे आध लोगों का पास नहीं हुआ है, आधा से आधा का पास नहीं हुआ है। सर अभी आप 2 को पास करवाया, दोनों आपका पास हो गया। अभी तक सर हमको कितना पास हुआ है कितना रिजेक्ट है हमको ना। अभी तो आप बोले कि हम लोग मीटिंग किए इसको। सर मीटिंग हम वही चीज़ के लिए किए ना कि सर को हम कंप्लेन किए, सर कहाँ से लिस्ट मिला गांव में, जो कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। और मतलब वो लिस्ट पहले आप तक आना चाहिए, उसके बाद गाँव वालों तक पहुँचना चाहिए। मेरा कहना यही है ना सर कि सबके जगह पहुँचे। बात रह गया कि हम भी तो देखिए किसका कटा है नहीं कटा है। मतलब जानकारी नहीं था आपको? नहीं, अभी तक हमको नहीं किसका। अभी तो आप बोले ब्लॉक में मीटिंग की, इतने लोगों का कटा। हम सर को वही कंप्लेन कॉल किए कि लोग बोल रहे हैं कि स्वयंसेवक सारा को कटवाया है बोल के, उसको कंप्लेन किया था। हम आपको यही बात बोले थे हम। क्या बोले वहाँ ब्लॉक में, क्या किस तरह का आश्वासन मिला? तो ब्लॉक से सर यही बोले ना कि यहाँ से कुछ नहीं होता है बाबू, जिला से होता है। तो आपका 2 को पास हुआ तो उसके बारे में बात रखे थे? नहीं सर। आप थोड़ा सा अपने मोबाइल से खुद वीडियो सर को फ़ोन कीजिए। वीडियो सर को फ़ोन कीजिए, हम बात करेंगे। अभी यहाँ के जो स्वयं सेवक है वो खुद उनसे हम बात किए और उनको हम फ़ोन लगाने बोल रहे हैं। वीडियो सर से सीधा, जो मांडर प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनसे सीधा हम जुड़ते हैं कॉल के माध्यम से। और आपको जो भी बात होती है हम सीधा आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। और क्या लीगल राइट है, जो क्या उचित है, क्या उनको 2 आवास मिलना चाहिए या उनके साथ गलत हुआ है, सीधा हम जुड़ के बात करते हैं वीडियो सर से। स्पीकर ऑन कीजिएगा सर। हेलो। हेलो। जी सर, हम स्वयंसेवक बंजला से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली जोहार 24 चैनल वाला लोग आए हुए हैं सर, तो बोले कि फ़ोन कीजिए हम आपसे बात करते हैं बोल के बोले। अच्छा ठीक। हेलो हेलो। सर, नमस्कार सर। अभी आप इस वक्त हमारे चैनल पर लाइव चल रहे हैं, मैं विवेक सोनी बात कर रहा हूं सर। हाँ सर, जैसा कि राजेश जी ने बतलाया हमें कि जो भी यहाँ की है उसे मैं जब तक फिजिकल नहीं देखूंगा, फॉर्म नहीं देखूंगा, तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता। और ग्रामीणों का कहना है कि जो फॉर्म फिलअप हो रही थी वो राजेश जी ही फिलअप किए हुए हैं। अच्छा। तो और इनका 2-2 आवास, जो इनकी माँ का नाम का, और इनका 2-2 आवास पास हुआ है सर। लिस्ट में इनका नाम है। क्या एक परिवार को, एक ही घर वालों को 2 आवास पास करने की राइट है सर? उसको देखने का मामला है, अगर गलत है उसमें अब अलग रहा है, उसको शादीशुदा है कि क्या है नहीं है, उसका घर किधर है, एक ही साथ रहता है वो। एक ही साथ रहते हैं? शादीशुदा है आप? वो जांच का विषय है ना, किस तरह से पास करवाया है। अगर एक साथ रहता है सर, और जैसे एक कि ही इन घर में रहता है तो उसको दो दो गलत है।
जैसे कि अगर इनका कहना है कि इनके भाई का शादी हो गया है, जो भाई का नाम से आवास नहीं है, इनके माता जी के नाम पे, और इनका जो राजेश जी है वो राजेश जी का आवास पास नहीं हुआ है। आवास पास हो गया मतलब लिस्ट में इनका नाम आ गया, लेकिन ये शादीशुदा नहीं है, ये कुंवारे अभी तक। और तब तो गलत तरीके से करवाया है, तो रद्द होगा उसका। उसका रद्द होगा सर। ग्रामीण है जो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं सर, जो ग्रामीण है। उसको हम लोग तो आवेदन मांगे हैं ना, गलत हुआ तो जांच होगा और जो दोषी व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। होगा उस पर। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ लाइव जुड़ने के लिए। ओके ओके सर। अभी हमारे साथ मांडर प्रखंड के जो वीडियो थे उनसे बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये जो हो रहा है, अगर ये जो राजेश जी है अगर ये गलत करते हैं तो जांच करके चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने कहा कि हम दोनों भाई अलग रहते हैं। भाई रांची में रहते हैं सर। दोनों भाई, अभी आपने कहा कि दोनों भाई अलग रहते हैं, जी दोनों अलग रहते हैं। जी उनके नाम से आवास नहीं है और आपके नाम से है, सर। इसके लिए माता पिता का नाम से एक है नहीं सर। तो आपके नाम से है, आप शादीशुदा भी नहीं है, आप जन से स्वयं सेवक है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि बिना शादीशुदा वाला के लिए आवास नहीं है? नहीं सर। पता है? नहीं सर। पता नहीं था तो कैसे पास हो गया? सर देखिए हम लोग टेबल के नीचे से कुछ तो काम हुआ होगा ना, वैसा काम हो भी नहीं करता है तो सर कैसे पास हुआ? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। जब शादीशुदा आप नहीं है, अभी आपके सामने ही हम सीधा वीडियो से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से सर से हम सीधा जुड़े और सीधा बात किए, आप ही के मोबाइल से बात किए, उन्होंने कहा साफ साफ गलत है। तो जब आपको जानकारी था कि ये काम गलत है, उसके बावजूद करना, वो उससे ही बड़ा कानूनन अपराध है। जानकारी आपको नहीं था, आप जनसेवक, आपको तो जानकारी होना चाहिए। नो सर। जानकारी नहीं था, आपको जानकारी नहीं था कि कुंवार लोगों, जो कुंवारे जिनका शादीशुदा नहीं है, उनको योजना नहीं लेना है। पता नहीं था। नहीं। जनसेवक कौन है आपके? यहाँ तो फिलहाल अभी नहीं, जो समय पास कर रहा था। नूरुल हक। हमको फ़ोन लगाइए, उनसे ही बात करते हैं। अभी नूर हलक जी है, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। हाँ, यहाँ का भी दूसरा जगह का है। यहाँ के वो क्या थे उस समय? जनसेवक जनसेवक थे। अब हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। स्पीकर ऑन कीजिए, जो हमारे व्यूअर है, हाँ, जो हमारे इधर, आप इधर सर आ जाइए, आप इधर आके बैठिए और हमारे एक सेकंड सर। हेलो। हाँ सर, क्या बोलते हैं ऑनलाइन यहाँ क्या बोलते हैं जोहार 24 चैनल वाला लोग है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, अभी आप जोहार 24 न्यूज़ चैनल में लाइव चल रहे हैं सर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विवेक कुमार सोनी। आपका परिचय सर? मेरा नाम नूरुल हक है। नूरुल हक सर, हालांकि यहाँ से जो साल भर पहले का एक मामला था कि आवास योजना, क्या उसका वेरिफिकेशन, उसका फोटो खींचने आप ही आए थे? हेलो। किस गांव का? बंजला पंचायत, पोखर टोली। बंजला पंचायत पोखर टोली। हाँ जी। फोटो खींचे थे। फोटो खींचे थे सर। सर जिसका बिल्डिंग नहीं है, आप उसको बिल्डिंग बना दिए हैं सरकारी कागज में। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। रिजेक्शन लेटर में, जो रिजेक्शन जो लेटर है उस पर साफ साफ लिखा है वो बिल्डिंग के बारे में। और इनका क्या है कुछ हम सुने हैं, हम लोग का आइडिया नहीं है उसका। सर आप तो वेरिफिकेशन करने यहाँ जो यहाँ आप तो वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे सर, तो आपको कैसे मालूम नहीं हुआ कि यहाँ पे यह पक्का कच्चा मकान है और अब ये बिल्डिंग आप वहाँ पे कर सेंक्शन कर दिए, वहाँ पे आप मेंशन कर दिए? आपको तो मालूम होना चाहिए ना सर। जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा था, जब आप यहाँ इतना बड़ा पदाधिकारी हैं, आपका गांव का जो स्वयं सेवक है उनके साथ में आप घूम रहे थे, फोटो जियो टैग वगैरह कर रहे थे, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि किसका घर क्या है क्या नहीं है। कि आप लोग ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, ये आप फील्ड वर्क करके ही किए ना, कि वहीं से आप सीधे मार दिए? सर ये जो आपसे जो बात हो रही है, यहाँ के जो आपसे अभी जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ के ग्रामीण है दुर्गा जी है, आप उनसे बात कीजिए एक बार। दुर्गा जी है, जहाँ के ग्रामीणों की समस्याएं हम तक पहुँचाई है, आप सीधा उनसे जुड़ के बात कीजिए। आप लोगों के बीच में क्या बात होती है, हमारे चैनल पे लाइव चल रही है सर, आपको पूरे झारखंड वासी देख रहे हैं। आखिर क्या है मामला? केवल गरीबों के ऊपर शासन हो रही है सर इस तरह से।
सर लीजिए, आप दुर्गा जी से सीधा जुड़िए, आप दुर्गा जी से बात कीजिए सर। क्योंकि सर मैं एक मंझला बस्ती का एक निवासी हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस बस्ती में 90% लोग ये गरीबी रेखा से नीचे है। एक्चुअल में देखा जाए तो 10% ही है मंझला पंचायत में जो कि ऊपर है, जिसका मकान है वो सक्षम है, और 90% लोग है कि गरीबी रेखा से नीचे है। और ये सर आपसे हमको बहस नहीं करना है, सिर्फ हमको आप बताइए कि किस आधार पे आप ये चूज किए, किस आधार पे वेरिफिकेशन किए और आप कैंसिल किए। आप फील्ड वर्क किए या नहीं किए, हम लोग को लिखित चाहिए। फील्ड वर्क आप किए या नहीं किए, या फिर आप ऑफिस में बैठ के सीधे आप अपना लैपटॉप में काम किए और सीधे आप मारे। आप वो काम कर रहे थे, सही तरीका से करना चाहिए। इस हाँ ओके सर, बोलिए सर, फिर कुछ ना बोलना चाहते तो बोलिए आप। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि आप लोग सीधे आप ही लोग बोले जा रहे हैं, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। हम बोले क्या? बोलिए। आप आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे सर, बोलिए आप। है नहीं, बिल्कुल आरोप ये जो है निराधार है। हाँ। हम लोग जब फील्ड में देखते हैं हाँ। तो कौन किस कैटेगरी का है, गरीब है, घर कच्चा है, उसी आधार पर हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि किसी को हम गरीब है तो अमीर कर दिया, अमीर है तो गरीब कर दिया, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा काम बिल्कुल सही किया गया है। अब आप पूरे पंचायत का आप ही बताए कि पूरे झारखंड का स्थिति ये है। ये कुछ हमको सुनने में आया है, हमको आइडिया नहीं है, हम सुनने में आया है कि कुछ सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से जितने लोगों का हम लोग आवास प्लस में ऐड करने चाहे, उसमें से बहुत ज्यादा लोगों का किसी वजह से, किसी का पक्का मकान दिख रहा है, किसी का अमीर दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है, कई कारण लेकर के वो आवास प्लस से उसका हटा दिया गया। ये सिस्टम से हटा है, ऐसा हम सुनते हैं। तो सर बोला गया सर एक हेलो सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं विवेक बात कर रहा हूँ जो R24 न्यूज चैनल से। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि राजेश जी ने अपना 2 आवास अप्लाई किया था। हाँ ठीक है, तो राज्य आपको तो ये जानकारी होना चाहिए कि एक घर पे 2 आवास मिलना वो सही उचित नहीं है। ठीक है, तो आपको जानकारी होना चाहिए, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि उचित नहीं है। क्या ये जानकारी राजेश जी को नहीं थी सर? इनका साफ साफ कहना है, एक सेकंड सर, जैसे इनका साफ साफ कहना है कि हमें जानकारी नहीं थी, और फोटो खींच के अपलोड करने वाले सर आप थे। ठीक है, तो इनका 2 आवास का लिस्ट नाम पे आ गया है सर, क्या कुछ कहेंगे? राजेश जी का 2 आवास इनका पास हुआ है, इनका एक माता जी के नाम पे, एक इनके नाम पे। तो आप अप्रूव भी शायद आप ही फोटो खींच के अपलोड किए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या ये गलत नहीं हो रहा है, या ये सरकारी जो फंड है, जो सरकारी आवास पास होती है, उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, वो गलत तरीके से यूज नहीं हो रहा है सर? सर चलिए हम मानते हैं वो सिस्टम, सर मैं एक सेकंड आपको बोला, चलिए हम मानते हैं सिस्टम की गड़बड़ी से वो सब हो गया, लेकिन जो यहाँ जनसेवक है, जनसेवा ये स्वयं सेवक है, उनका 2 आवास आपके द्वारा वेरिफिकेशन करना ये कहाँ तक उचित है? मैं बस आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। एक आदमी का 2 आवास? हाँ जी, एक आदमी और एक उनके माता के नाम पे आवास है, उनके नाम पे आवास, और इनका उम्र क्या है सर आपका? 32 साल इनका उम्र, इनका शादी नहीं हुआ सर, फिर भी आवास को पास कर देना ये कहाँ तक की उचित है सर? सर इसका तो फिर जांच थोड़ा सा होना चाहिए, इसके जांच होना नहीं चाहिए सर, ये जांच तो होगा ही सर। ये मैं तो कंप्लेन करूंगा ही सर, स्पेशली मैं अकेले जाकर कंप्लेन करूंगा ही, लेकिन आपने इनका आवास पास कर दिया, एक घर पे 2। हमने नहीं किया। अगर सर एक तरह देखिए, अभी आपने ही कहा, एक सेकंड सर, हाँ सर बोलिए ना। हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो काम कर रहे थे राजेश जी स्वयंसेवक हैं। हाँ जी, और सरकार की तरफ से भी चिट्ठी थी कि ये आवास प्लस में जोड़ने का काम स्वयंसेवक करेंगे। हाँ जी, तो स्वयंसेवक तो खुद किए हैं। हाँ जी, वो खुद किए हैं, मतलब इसमें सारी गलती स्वयंसेवक की है? गलती इसमें स्वयंसेवक की है?
नहीं, सो इस वक्त किए हैं, सो हम नहीं कह रहे हैं, उस जांच का विषय होगा, लेकिन वो खुद किए हैं ये काम। हमको इसमें ये था कि सर इनका कहना है कि अब जो लोग आपत्ति करते हैं, 1 मिनट सर, हाँ लोग सर बोलिए। आपत्ति कुछ करते हैं तो आप सिर्फ फोटो खींच दीजिए। अपलोडिंग तो उन्हीं के द्वारा किया गया है। अपलोडिंग साफ इन्हीं के अपलोड द्वारा, तो क्या किया कुछ गया। कहेंगे कि नूर अली जी के नाम से नहीं हुई थी, आपके द्वारा हुई थी? 1 सेकंड सर। नहीं सर, कुछ अपने से अपलोड किए थे और एक दिन सर अभी आपने कहा, सर आपने कहा कि जो भी किए अपलोड किए हैं, हम एंट्री किए थे बोले। अब फोटो अपलोड कौन किया? फोटो सर खींचे, अपलोड की बात हम अपलोड फिर सर किए, फिर एक दिन 4-5 आदमी का बच्चा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप नहीं, मैं तो पूरे गांव का बात नहीं कर रहा हूँ, आपके घर का फोटो अपलोड कौन किया? उस दिन सर किए। सर किए। सर ये जो कह रहे ये तो आप किए हैं। हेलो हम कल किए होंगे, फोटो हम किए होंगे इसको। सर, दोनों अपलोड करना ये उचित है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर। हेलो ये तो हमको अभी तक हम भूल चुके हैं, ऐसा है सर, कि इतना गलत बड़ा हो सकता मामला है। आपका दिमाग से कैसे उतर सकता है सर? छोटा मोटा मामला रहता है आप भूल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला है आप कैसे भूल सकते हैं? हेलो इसको देखना पड़ेगा। हाँ जी सर, जवाब दीजिए सर। आप इनका एक ही घर पे आपको सारी जानकारी रहने के बावजूद आप एक ही घर के 2 व्यक्ति का करना वो उचित है या नहीं? ये उचित तो नहीं होगा। होगा नहीं सर, आप कंफर्म बताइए उचित है या नहीं? नहीं, हम तो कंफर्म इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम सर अभी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो मांडर के सुलेमान मुंडारी जी थे, अभी उनसे बात हुई, वो बोले वो गलत है, वो गलत हुआ, साफ वो गलत हुआ। जब आपको पता है कि आप खुद बोले कि वो गलत है, आपको सारी चीज़ की जानकारी है, लेकिन आप पास कर दिया, आपके द्वारा फोटो खींच के अपलोड कर दिया गया, आपको तो जानकारी हुई, लेकिन आप इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसका सर ये फिर भी निदान करने का अवसर दिया गया था। इस बार फिर से आया था आपकी, आप ग्राम सभा करें और जो गलत है उसको छाट दिया जाए। सर जब आपको एक सेकंड सर, मेरा जवाब हमको नहीं मिल पा रहा सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब यह गलत है, एक घर के 2 परिवार वालों को आवाज देना जब गलत है, तो आप फोटो खींच के कैसे डाले सर? आप अपलोड कैसे किए वेबसाइट पे? ये हम नहीं देख पाए होंगे सर। आप मतलब है कि हम नहीं देख पाए। सर ये तो आप साफ अपना तरफ से पल्ला झाड़ रहे सर, नहीं देख पाए ये सर ये जवाब हमारा नहीं है सर कि आपका हमारे पास ये जवाब नहीं है हमारा कि हम गलती से कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि पिताजी का नाम पति का नाम दोनों एक ही है और एक ही घर का, मतलब जो राजेश जी आपसे धोखा से करवाए ये काम। देखिए एक चीज हम बोलना चाहेंगे। हाँ सर बोलिए ना। ऐसा होता है, मानवीय भूलों से कुछ काम गलत होता है। नहीं सर, मतलब नहीं, एक सेकंड सर, जो सर ये जो राजेश सर जी है स्वयं सेवक, मतलब धोखा से आपसे ये फोटो खिंचवाए हैं? अभी आप नहीं कहा कि मेरे को नहीं पता था, मतलब ये धोखा से ही फोटो खिंचवा के अपलोड करवाए। अभी आपने कहा कि राजेश जी अपलोड किए, जब राजेश जी बोल रहे कि आप अपलोड किए, अभी आप बोल रहे कि हमको नहीं पता था, गलती से हो गया होगा। हाँ, ये तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है सर? हो सकता है कि राजेश जी अपलोड किए होंगे, हम किए होंगे। नहीं सर, एक कंफर्म बतला देते ताकि जो भी हमारी ये इस चैनल को अभी लाइव देख रहे, ये जो हमारा न्यूज लोग देख रहे, वो आपको गलत ना समझे। आप साफ क्लियर कर दीजिए इसमें राजेश जी कहाँ थे, राजेश जी अपलोड किए थे या आप अपलोड किए थे, ताकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए कि आप गलत है या राजेश जी गलत है। नहीं, अपलोड तो वही कर रहे थे, उसमें से। सर आप क्या कहेंगे? सर हम तो एक बार बोल चुके हैं सर, एक ही बात बार अपलोड आप नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। नहीं सर एक बार आप बात कीजिए राजेश जी से और उनसे बात कीजिए, आप लोग एक बार डिस्कस कर लीजिए कि अपलोड कौन किया था। लीजिए आप बात कीजिए। हेलो, पकड़ी। हाँ सर। हाँ बोलिए राजेश जी। सर बोल रहे हैं ना कि फोटो आप अपलोड किए थे या तो सर किए थे बोल के, तो फोटो तो खींच एंट्री मार के तो सर आपको हम मोबाइल थमा दिए थे सर, फोटो तो खींच रहे थे ना, और लास्ट में अपलोड करके जा रहे थे।
हाँ, फिर अपलोड करके जा रहे थे। हाँ बोलिए। बोल रहे सर, एंट्री करके हम आपको मोबाइल दे रहे थे, आप फोटो खींच रहे थे जियो टैग करके, फिर अपलोड करके तो जा रहे थे। नहीं तो हम तो फोटो ना खींच रहे थे, फोटो अपलोड कर रहे थे, ये कहिए। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं सर, फोटो अपलोड ही पूछ रहे हैं। डाटा अपलोड करने के बाद फोटो हम खींचे और आपके कहने के हिसाब से, और अब फोटो जब खींचे तो उसको अपलोड किए। हाँ, तो बोल रहे हैं सर, ऑलरेडी तो बोल रहे हैं। हेलो हेलो हाँ सर, बोल रहे हैं ना सर हम। हाँ एक्चुअली याद थोड़ा सा कीजिए। हाँ हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली तो सब बगल में होकर बात कर रहे हैं। एक्चुअली फ़ोटो हम आपको एंट्री करके दे रहे थे, आप फ़ोटो खींच के अपलोड करके जा रहे थे, आप याद कीजिए सर। अरे देखिए, ऐसी बात है कि अगर कोई गलत हो गया है तो इसका सुधार है ना राजेश जी। सर उसको तो आप लोग अधिकारी लोग हैं, आप लोग को पता है ना सर। आप है ना? हाँ, आप लोग अधिकारी लोग हैं। आप गलती किस स्तर से हुआ है, ठीक है, गलती कहीं से भी हुआ तो उसका सुधार होता है ना। अच्छा सुधार के लिए इस बार ग्राम सभा आप लोग किए होंगे, तो उसमें सुधार करना था। अब उस ग्राम सभा में हम पंचायत में भी नहीं थे, हम तो दूसरी जगह थे। उस दिन तो हम भी नहीं थे सर, तो एक जिस दिन हो मुद्दा रहा था को उस दिन। एक मुद्दा को तूल देना और एक दूसरी चीज है, और उसका सुधार करना दूसरी चीज है। सुधार कर लिया जाएगा या कर लीजिए, अच्छा ठीक है। ठीक सर। ठीक है। अभी राजेश जी का कहना है कि राजेश जी, उन्हीं का कॉल है, ठीक है, आप साइड में है कि ऐसा ऐसा बात है। ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या मामला है, ना ग्रामीणों को समझ में ना आ रहा है, ना हमें समझ में आ रहा है। आखिर व्यूअर आप जरूर बताएं हमारे कमेंट करके कि क्या आपको समझ में आ रहा है। ये सवाल है, ग्रामीण से भी सवाल है और हमारे जो दर्शक है उनसे भी सवाल है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक आदमी का 2 आवास पास हो जाना। जब हम लोगों ने उनसे बात की, जो जनसेवक थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि राजेश जी, स्वयंसेवक जी अपलोड किए थे। लेकिन जब स्वयंसेवक जी से बात किए तो वो बोल रहे उन पे आरोप, वो अपलोड किए थे। फिर क्या है मामला, हम तो आपको दिखला रहे हैं। अब आगे हम प्रखंड पदाधिकारी से बात करते हैं और क्या है पूरा मामला, प्रखंड पदाधिकारी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर अब क्या इसका प्रावधान है। इन जो गरीबों का आवास कटा है, ये जो गरीबों का आवास कटा, आखिर इनको आवास कैसे मिलेगा। अगर ये सक्षम है लेने के लिए तो इनको आवास कैसे मिलेगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो गरीब है, जिनका आवास कटा है, जिनका मकान नहीं, उनको मकान बता दिया जाता है, पक्की मकान बता दिया जाता है, जिनका 2 व्हीलर है उनको 3 व्हीलर 4 व्हीलर का मालिक बना दिया जाता है सरकारी कागज में।